अरे नमस्कार दोस्तों। तो आप लोगों को पता होगा, अरे क्या पता होगा, मैं भूल गया। ए चल चल तू बता। हाँ, तो आप लोग को पता होगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही मैं जिंदगी में फर्स्ट टाइम ट्रेन के फर्स्ट एसी में अपने फर्स्ट बच्चे को लेके अपनी फर्स्ट बीवी के साथ गया था। अरे क्या बात कर रहा है? फर्स्ट बीवी मतलब भाभी के अलावा और भी? अरे नहीं, वो क्या हुआ कि फर्स्ट एसी फर्स्ट टाइम फर्स्ट बच्चा बोलते बोलते फर्स्ट बीवी भी बोल दिया। बीवी तो एक ही है, दूसरी चाहिए भी नहीं। बाबा तो आगे बता बाबा। हाँ, तो ये जो सुबह है ना, वो है 2 दिसंबर की सुबह, और आज मैं बहुत दिनों के बाद ट्रेन के स्लीपर डब्बे में सफर करने वाला था, लेकिन कहाँ और क्यों बता बे जल्दी। तो आज मैं जा रहा हूँ सतना। क्या है कि आज शादी है एक रिलेटिव की, नेहा की बुआ के लड़के की। तो शाम को शादी अटेंड करूँगा, रात को ट्रेन अटेंड करूँगा वापस। मतलब कि आज ही रात को वापस आना, और साथ में एक और मेरे साथी जुड़ जाएंगे, वो है मेरे जन्मदाता यानी कि मेरे पिताजी। रात की ट्रेन है सतना से 1:35 में। कुछ नाम है उसका, रीवा और कुछ करके नाम है, रीवांचल नहीं है। तो आज ही जाना है, आज ही आना है। बस ये समझ लो कि खाना खाने जा रहा हूँ शादी में। मोटा भाई उसमें समझना क्या है, वो तो खाना खाने ही जा रहे हो ना। थोड़ा सा नाना नानी के यहाँ पे जाऊँगा, उसके बाद थोड़ा सा शादी अटेंड करूँगा, उसके बाद पूरा इधर आ जाऊँगा। तो देखते हैं ये सफ़र कैसा रहता है, क्योंकि बहुत समय से स्लीपर में नहीं गया हूँ। अरे क्या बात कर रहा है, दिन भर तो स्लीपर में ही घूमता रहता है तू। अरे भैया, मैं पाँव वाले स्लीपर की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रेन वाला स्लीपर। इस बार ट्रेन में रिजर्वेशन ही नहीं मिल रहा था, अकेले स्लीपर में बचा हुआ था। तो स्लीपर में रिजर्वेशन करवाया है, अपर वाली सीट मिली है। अब देखते हैं, अभी तो ट्रेन ही नहीं मिली, आ रही है, लगभग 20 मिनट लेट है। अरे भैया देखिए, ट्रेन के आते ही आप भी उसमें लेटेंगे ही हैं। जब इतने सारे लोग ट्रेन में लेटेंगे तो ट्रेन तो लेट होगी ही। अब मेरा डब्बा नंबर है S6, शायद S6 है, और S6 में 70 नंबर की सीट है। तो मैं निकलता हूँ, इस तरफ मुझे लास्ट में जाना पड़ेगा, तब जाके मुझे मेरी सीट मिलेगी। अब मैंने है इसलिए कहा क्योंकि मुझे लगा कि B1 के बगल में ही आके S6 रोक रहा है। हाँ, लेकिन ये जो कुछ भी लगा मुझे, वो इतना गलत लगा कि इस लगे के अनुसार अगर मैं गलती कर देता तो ट्रेन में गाली गलौच हो जाती। एक गलती हो गई मुझसे। क्या है कि ये जो ट्रेन आ रही है ना, इसका नंबर है 11071, और मेरी जो ट्रेन है ना वो 229 और इसके बाद कुछ। तो गलती हो गई, मेरी ट्रेन आ ही नहीं रही है। अरे भैया मेरी ट्रेन तो ऐसा कर रहे हो हाँ, जैसे कि सेकंड हैंड में कहीं से खरीदी हो आपने। हाँ, खैर इस ट्रेन में चढ़ने के लिए जो लोग आए थे वो स्टेशन के अगले हिस्से से पिछले हिस्से में और पिछले हिस्से से अगले हिस्से में आने जाने लगे। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने मोबाइल के ऐप में डब्बे की पोजीशन देखी होगी और जो स्टेशन में डब्बे की पोजीशन बताई जा रही थी वो अलग अलग थी। यानी कि डब्बे का अब्बा डब्बा जब्बा हो गया था। लोकमान्य तिलक वाराणसी एक्सप्रेस अपने प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है और इसमें आपकी टिकट नहीं है। अभी इसी ट्रेन में चढ़ जाता मैं अगर ध्यान नहीं देता तो। गाड़ी का नंबर नहीं देखता तो फिर टीटी मेरे को देखता, बोला आजा किनारे चल। हाँ यही बोलता वो कि किनारे चल और निकल या निकाल। आजकल सब लोगों के हाथ में आपने मोबाइल देखा होगा, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं पुराने जिनके हाथों में अभी खैनी और चूना रहता है। अरे तो रहने दो ना, वो भी तो एक प्राचीन संस्कृति का हिस्सा है। हाँ ये तो है। खैर अभी तक आप लोगों ने मुझे सुना, अब उनको सुनिए जिनको मैं घर छोड़कर आया हूँ, यानी कि हमारी पत्नी श्रीमती नेहा जी। तो मैं सो के तो पहले ही उठ गई थी, लेकिन क्या है ना कि ये दहर अभी सो रहा है और अभी अच्छी धूप भी नहीं है, तो इसको बाहर भी नहीं ले जा सकते। अभी ठंड बहुत बढ़ गई है ना, और अभी ये बीमार भी था। आज मतलब मेरे बुआ के लड़के की शादी थी, कल की तिलक आज की बारात, तो जाना था मुझे भी, लेकिन दाहिर की तबीयत ख़राब हो गई तो मैं नहीं गई, मेरा जाना कैंसिल हो गया। तो अब इसके दाहिर के पापा गए हैं, तो अभी तो गए हैं, शायद स्टेशन में होंगे, 8 की ट्रेन थी, चले गए होंगे। अरे कुछ नहीं चले गए हैं, यहीं पर बैठे हैं स्टेशन में। हाँ बस उनका मुंह चले जा रहा है, बीसी कर रहे हैं। मतलब कल वापस भी आ जाएंगे। और आज इसके दाहिर के टीका भी लगना। टीका तो ऐसे 1.5 महीने में लगता है, लेकिन इसकी तबीयत ख़राब थी, सर्दी जुकाम थी तो नहीं लगा। तो अब आज पता करेंगे, शायद टीका लगे तो मैं मम्मी जाएंगे लगवाने। ये ट्रेन निकल रही है यहाँ से, निकले। इसमें मिला नहीं ना टिकट, नहीं तो इसमें करवा लेता। हाँ करवा लेता, लेकिन करवाया नहीं ना, क्योंकि हुआ नहीं। मोटा भाई बात को मानो ने। हाँ मान गया, छोटा भाई मान गया। तो ये ट्रेन जब निकली तो मैंने इस ट्रेन को अलविदा कहा। चलो तो फिर टाटा अंबानी नहीं, मतलब टाटा बाय बाय। ये गई, यहाँ से आएगी अपनी
जल्दी आ जाए बस। क्या है कि जितना यहाँ से लेट करेगी उतना लेट वहाँ पर पहुँचाएगी, तो फिर फ़ायदा क्या निकलेगा। शाम को शादी में भी जाना है, तो मैं सोच रहा था नाना नानी के यहाँ कम से कम 1-2 घंटा तो रुक ही लूँगा। लगता है इसकी पहचान बहुत ऊपर तक है, तभी तो इसके कहने के थोड़ी देर बाद ही स्टेशन में डब्बों के नंबर लिख गए हैं। तो मेरी ट्रेन का नंबर तो लिख गया स्टेशन में, और वही हुआ है, मतलब कि ऐप में दिखा रहा था कि पीछे है, लेकिन स्टेशन में आगे आ रहा डब्बा। तो डब्बा आए, ट्रेन आए, उससे पहले मैं दुकान पे आ गया हूँ। एक पानी की बोतल ले लेता हूँ। भाई दोस्त, अरे भाई दोस्त तो बोल ही दिया, फूफा जी और बोल देता तो शायद वो और जल्दी आ जाता। चल उसको छोड़, ट्रेन आ गई, पानी की बोतल पकड़ और अपनी सीट पर चढ़ जा। भैया जी, तो ट्रेन में जो मेरा डब्बा था ना, वो उसी जगह पर आकर रुका जहां पर मैं पानी लेने के लिए रुका था। और इसी डब्बे में जिन अन्य यात्रियों को चढ़ना था, उन्होंने चढ़ने की कोशिश की इस तरफ से, लेकिन बंद था गेट, तो उस तरफ गए। हाँ तो भैया तुम भी पानी की बोतल लो जल्दी, तुमको भी गए करना है। चेहरा दिख रहा कि मेरा नहीं? अरे पूरा चेहरा दिख रहा है, थोड़ा सा और उजाला होता ना तो तुम्हारी नाक के अंदर जो 2 काली गुफाएं दिख रही हैं, उधर भी उजाला हो जाता। अब ट्रेन के मिलते ही मैं अपनी ऊपर वाली सीट पर जाकर चढ़ गया, लेट गया, पसर गया, लेकिन ट्रेन में कोई था जो मुझसे भी ऊपर था और लटक रहा था। और वो थे ट्रेन के पंखे, जो मुझसे कह रहे थे, अबे हमको भी कहीं उतार दो, 3 महीने तो ठंडी में वैसे भी नहीं चलाओगे। वैसे ट्रेन तो चलने लगी थी, और ट्रेन के स्लीपर डब्बे में चलने का मजा ये होता है भाई साहब कि यहाँ पर इतने सारे लोग इतनी सारी चीजें बेचने के लिए आते हैं कि ये ट्रेन का डब्बा कम और हमारे चौराहे के गुप्ता जी की दुकान ज्यादा लगता है। तो ट्रेन के खटा खटा पटा पटा चटर चटर चलने के बीच में मेरी नजर गई पंखे के ऊपर, जिसने अपनी जेब में कुछ रखा हुआ था। आप बोलेंगे पंखे की जेब देखिए तो देख रहे हैं ना आप लोग कि पंखे ने चाय पीने के बाद जो कप है अपनी जेब में रख लिया था। या फिर ये भी तो हो सकता है किसी ने जो मेरे जैसे ऊपर चढ़ा रहा होगा, चाय पीने के बाद जबरदस्ती पंखे की जेब में वो कप ठूस दिया। वैसे मैंने अपने नाश्ते के लिए कुछ लिया था, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको बैग से निकाल कर ले ही लेता हूँ। ए मामू, ए बोले तो ये तो बालों वाले चने है रे। अरे बालों वाले चने मत बोलिए भाई साहब, अंकुरित चने बोलिए। खैर, अंकुरित बाल खाने के बाद, मतलब अंकुरित चने खाने के बाद, मैंने उस कप को पंखे की जेब से निकाला जो कोई भाई साहब ठूस कर गए थे, और उसको अपनी ग्लास में रख लिया और जाके ट्रेन के बाथरूम के पास जो डस्टबिन होता है ना, वहां पर फेंक दिया। वो तो ठीक है बुट्टा, लेकिन ये कौन सा डब्बा है ट्रेन का? ये डब्बा नहीं है, बाथरूम है स्लीपर का। और आप लोगों में से बहुत लोगों ने इसको देखा होगा, इस्तेमाल किया होगा, और आप लोग भी ये जानते होंगे कि कुछ लोग होते हैं जो बाथरूम का इस्तेमाल करते हैं लेकिन पानी नहीं डालते हैं। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा कि सफेद सीट पर मत बैठा करिए, आप लोग के लिए एक और स्थान बनाया गया है बैठने के लिए। ये दिख रहा है ना, यहाँ पर बैठिए, यहाँ पर आप जो भी गिराएंगे सीधे नीचे गिर जाएगा, पानी डालने की भी जरूरत नहीं है। बाथरूम के दर्शन करने के बाद मैंने सोचा कि ट्रेन के दरवाजे के पास खड़े होके बाहर के नजारों के दर्शन कर लेते हैं। पहले तो बहुत ट्रेन के दरवाजे के पास खड़े हुए हैं, बैठे हैं, लेट के सोए हैं, बैठ के सोए हैं, झूल के गए हैं। ओए, तो ट्रेन चलते चलते धीरे धीरे चलने लगी, तो इसने सोचा कि ट्रेन को हरा सिग्नल नहीं मिल रहा है। यहाँ पर स्टॉपेज तो नहीं है, लेकिन लग रहा है कि स्टॉप होगी ट्रेन। सिग्नल नहीं, हरा हो गया, हरी झंडी लेके खड़े भाई साहब। हरे दुपट्टे वाली अपना नाम तो बता। ये गाना सुना है कि नहीं? बहुत अच्छा गाना है। क्या है कि अभी शायद पथरिया निकला है, अब थोड़ी देर में दमोह पहुंचेगी गाड़ी। मैं अपनी सीट छोड़ के दरवाजे के पास खड़ा हूँ, थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा ले रहा हूँ, देख रहा हूँ बाहर का माहौल। अगर कोई भाई साहब काम करते हो, टैलेंट हो जिनके पास चोरी का, अगर वो मेरी सीट से मेरा बैग उठा कर ले जाएंगे ना, ज़्यादा कुछ तो नहीं ले जाएंगे, बस किसी की शादी अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि शादी के कपड़े नए नए उसी में रखे हुए हैं। हाँ, फिर तुम जाओगे शादी में बिना नए कपड़ों के, तो तुम चोर लगोगे। तो दूर से आवाज़ आ रही, एक भाई साहब की चाय बेचते हुए आ रहे हैं। अभी रोकूंगा मैं। नींबू चाय भाई दे देना एक। ये भाई साहब नींबू चाय बेच रहे थे, तो मैंने इनसे कहा कि भाई साहब एक चाय दे दो, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ बिल्कुल एक देंगे, चाय देंगे, लेकिन आप भी हमको खुले देना। दोस्तों, तो ये नींबू चाय है। तो नींबू चाय को हाथ में लेकर मैंने 2-3 घूंट मारे, मस्त स्वाद था भाई साहब, लेकिन तभी लगा कि मारे गए। क्यों? क्योंकि सामने लगे एक पोस्टर में एक नोटिफिकेशन लिखा था, यात्रा करते समय अनजान व्यक्ति से खाने पीने का सामान लेकर कभी ना खाए। ये पढ़कर मैंने बोला हाँ, लेकिन तभी एक सुकून आया कि मैंने खाया थोड़ी है, पिया है।
मित्रों, तो इसके बाद ये भाई साहब अपनी जगह पर आकर बैठ गए। और अपनी जगह पर बैठते ही मेरी नजर ट्रेन के कुछ और जेबों पर पड़ी जो पंखे के बगल में ही बनाए गए थे, जहां पर कहीं कप घुसेड़ा गया था, कहीं गुटके का पाउच घुसेड़ा गया था, कहीं चिप्स के पैकेट घुसेड़े गए थे। पूरी दुकान खोल दी थी भाई साहब। ट्रेन अभी दमोह पहुंची 43 मिनट लेट है। इसका मतलब है कि 1 की जगह 1:43 सतना पहुंच जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि एकदम उस टाइम में पहुंचा जिस टाइम में बारात पहुंचनी है सतना, डायरेक्ट बारात में घुसना पड़े बिना नए कपड़े पहने। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ट्रेन को निकले हुए बहुत टाइम हो गया था, लेकिन अभी तक टिकट चेक करने वाले भाई नहीं आए थे, टीटी नहीं आए थे। लेकिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, उन्होंने टीटी को भेजा। आप लोग देखिए। ए भाई टिकट दिखाओ, कौन सा नंबर है? टिकट टिकट टिकट, हाँ निकलो, चाय वाले चलो आगे जाओ। भाई साहब उठो, टिकट दिखाओ, सीट नंबर क्या है? तत्काल में किया हो क्या? नहीं, चलो ठीक है, टिकट दिखाओ, नहीं उतरो उतरो जल्दी। अरे भैया ये कैसे टीटी साहब है? हाँ, हमने तो पहले कभी नहीं देखे ऐसे साहब। इन टीटी साहब के जाने के बाद एक भाई आए जो बहुत सारी घड़ियां और कुछ सामान बेच रहे थे, लेकिन मुझे जो सामान चाहिए था, मुझे जो चीज चाहिए थी, वो लेकर अभी तक कोई नहीं आया था। तो ये ट्रेन में बैठे बैठे झेल रहे थे और इनके बेटे घर में लेटे लेटे खेल रहे थे। ये धैर्य खेल रहा है दादी के साथ। हाँ धैर्य खेल रहा था मेरी दादी के सामने, लेकिन अभी उसका खेल खत्म नहीं हुआ था, पर मेरा इंतजार खत्म हो गया था। मुझे जिस सामान का, जिस चीज का इंतजार था, वो लेकर एक बाई आई थी। अच्छा अच्छा, तो तुझे चना खाना था। कितना चना खाएगा? चना खा खा के आदमी से घोड़ा ना बन जाए। अरे मैंने बाई से चने लिए ना, तो और भी लोगों को प्रेरणा मिली और वो बाई से मिले, बाई ने सबको चने दिए। अब ये मत कहना कि अगर डब्बे के लोग चना खा लेंगे तो सब घोड़े बन जाएंगे, फिर डब्बे को डब्बा नहीं अस्तबल कहना पड़ेगा। तो मेरे सतना पहुंचने में अभी थोड़ा टाइम था, लेकिन इधर ये लोग बिल्कुल टाइम पे थे और ऑटो में बैठकर अभी छोटे भीम को टीका लगवाने के लिए जा रहे हैं। ओह, तो टीकाकरण केंद्र में पहुंचने के बाद छोटे भीम का वजन लिया गया। वजन, हाँ। कहाँ ले रहे हैं वजन? इधर तो कुर्सी दिख रहा है बस। अरे ये जो कुर्सी नुमा झूला दिख रहा है ना, इसी में छोटे भीम को बिठा के उसका वजन लिया जा रहा है। क्या है कि छोटे बच्चों के लिए सभी चीजों को मजेदार बनाया जाता है, उनकी दवाई तक को मीठा बनाया जाता है भाई साहब। अरे कोई बड़ों का भी ख्याल करे। अरे इधर बेचारा कितना निश्चिंत सो रहा है, जैसे उसको पता ही नहीं कि उसके घर वाले उसके टुई में सुई चुभवाने लाए हैं। 5 4 3 2 1 रेडी टू लॉन्च। तो छोटे भीम का टीका तो लग गया था, लेकिन इन भाई साहब की ट्रेन छूट गई थी। अरे भैया मेरी नहीं, इनकी। अरे भैया हमको भी चढ़ा लो भैया, हाथ बांध लो भैया। कोई बात नहीं, अगली ट्रेन से आ जाएगा। बड़ा दुख हुआ भाई साहब ये देख के कि उनकी ट्रेन छूट गई। लेकिन इस बात की खुशी हुई कि आखिरकार वो स्टेशन आ गया जहां पर मुझको उतरना था, यानी कि सतना। इसके बाद मैंने अपनी जेब से कुछ एंटीक आइटम निकाले जिनका सेवन मैंने किया था, जैसे कि चाय का कप, कागज वगैरह। उनको मैंने बाथरूम के पास बनी डस्टबिन में डाल दिया। अरे तो सतना स्टेशन के आते ही ये ट्रेन से नीचे उतरे और पहुंच गया स्टेशन के बाहर। तो सब्जी मैं तो पहुंच गया सतना, लेकिन आप लोग के पास मोजा पहुंचा कि नहीं पहुंचा ये जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नए व्लॉग में।